नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित परीक्षा एसएससी जीडी के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। आज है वीडियो नंबर 20। इससे पहले हम लोग 19 वीडियो कर चुके हैं। जो छात्र नहीं देख पाए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, जाकर आपको एक एक करके सारे वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो में बात करेंगे जीके के वह 20 प्रश्न जो आपसे 16 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला सवाल है कि जून 2022 में विपक्षी दलों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा यशवंत सिन्हा। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और इनके विपक्ष में खड़े थे यशवंत सिन्हा, याद रखिएगा। और यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद किस में सूचीबद्ध किया गया है? देखिए, कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, आपको याद होगा। और भाग 4 के ए के अनुच्छेद 51 के ए अनुच्छेद में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 11 मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद हो जाएगा 51 का ए। भाग भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो भाग 4 के ए में आपको मूल कर्तव्यों के बारे में पता चलता है संविधान के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। जो अंतरधर्म विवाह होते हैं वह किस अधिनियम के तहत होते हैं? तो विशेष विवाह अधिनियम आपका सही उत्तर होने वाला है। विशेष विवाह अधिनियम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर वेंकट रमणी को 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में सितंबर 2022 में नियुक्त किया गया। आर वेंकट रमणी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित सूची में से किस वामन ग्रह की पहचान करें? यानी इसमें से एक वामन ग्रह है, उसका पहचान। तो इसका सही उत्तर होगा प्लूटो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यों के मंत्रियों को रैंक दिया जाता है और विभाग दिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखा जाए जो आपके पेपर में पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति को क्या कहते हैं? पोषी स्तर बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, पोषी स्तर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सारा शिफ्ट बाय शिफ्ट हम लोग करने वाले हैं इस सीरीज में। और आज हम लोग वीडियो नंबर 20 देख रहे हैं, आप लोग को पता होगा। देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो 2020 का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेज़बानी जापान के द्वारा की गई थी, याद रखना है। अगला प्रश्न देख लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? देखिए, तक्षशिला भी थी और उज्जैन भी थी। तो हमारा राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। तो अशोक के शासन में प्रांतीय राजधानी तक्षशिला और उज्जैन दोनों थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या किसके रूप में जाना जाता है? देखिए, इसको आहर्ता के नाम से जाना जाता है। जो चेक लिखने वाला व्यक्ति होता है या फिर संस्था को भुगतान करता होता है, उसको आहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति, जो कि उत्तरायण की शुरुआत का एक प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कब शुरू हुई थी? यानी कहाँ से शुरू हुई थी, जो कि 1960 के दशक में शुरुआत हुई थी? तो पंजाब में, याद रखिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में
पंजाब में भारत में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखा जाए, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते हैं? तो इसको बोलते हैं चक्रीय निर्धन। यानी उन लोगों को के लिए एक शब्द है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर होते हैं और उससे बाहर होते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं चक्रीय निर्धन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखा जाए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो अगरी, फगुआ, मर्दाना झूमर, ये तीनों के तीनों झारखंड से है और लावड़ी आपका झारखंड से संबंधित नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि ये लावड़ी जो नृत्य है किस राज्य का है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? ये है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर खान ने कब चौसा में हुमायूं को हरा दिया था? तो 1539 का जो युद्ध हुआ था उसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था। कहाँ? तो चौसा में, याद रखना है। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में शेर खान और हुमायूं के बीच। जीता कौन? शेर खान। अगला प्रश्न देख लिया जाए फटाफट। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। याद रखिएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 CH3COOH होता है एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? देखिए, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र जो होते हैं आमतौर पर कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं, जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द इंटरनेशनल ट्रेड? यानी आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को नियंत्रित किस संस्था के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, याद रखना है। तो ये था कुल हमारा 20 प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।